हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो अगर आप स्टडी ब्रेन्स पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो हमारे जो करंट अफेयर्स चल रहे थे वो जनवरी के करंट अफेयर्स, जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स चल रहे थे। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स इस पे अपलोड किए, तो आज तीसरा लेक्चर है। अगर आज कंप्लीट हुआ तो फिर हम अगले वाले लेक्चर में जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स लाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है एसएससी के लिए, ये एसएसबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज क्या है, आज यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, विच इंडियन आर्मी ऑफिसर वोन यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025। कहते हैं कि अब ये यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए 2025 का आया है। ओके, तो ये 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो कोई कोई क्वेश्चन 2025 का आया है तो उसको आप याद रख लीजिए क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो कौन सा है जनरल जिन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड जीता? तो मेजर सवाथी शांता कुमार बेंगलुरु फॉर हर प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। तो मेजर सवाथी शांता कुमार ने बेंगलुरु की थी जिन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 का जीता। अच्छा, साउथ सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम, इट कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सविदीस किसने बनाया? सविदीस की फुल फॉर्म है सी वाटर डेसिलेशन सिस्टम, डेसिलिनेशन सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम है जो कन्वर्ट करता है सी वाटर तो नमकीन होता है, उसको कन्वर्ट करता है ड्रिंकिंग वाटर में। तो ये डेवलप को किसने किया? तो डेवलप किया डीआरडीओ ने। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिल्ली सिटी फर्स्ट टू गेट 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 3D प्रिंटेड वेदर ऑटोमेटिक स्टेशन सबसे पहले किस सिटी में लॉन्च हुआ? तो सबसे पहले 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन दिल्ली में लॉन्च हुए। डेवलप किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अंडर मिशन मौसम के तहत। तो किसने डेवलप किया? इंडियन IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने इसको फाउंड किया, डेवलप किया। किसको? 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को। तो क्वेश्चन दो तरह के पूछे जाएंगे आपको। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पहली बार कहां पे लगे? तो किस सिटी में? दिल्ली में। तो किसने बनाया? IITM ने। और अगर ये डीप क्वेश्चन पूछे कि किस मिशन के तहत, तो मिशन मौसम के तहत बनाए। अच्छा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसोल्व लॉन्च किसने किया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसोल्व की बात करेंगे तो लॉन्चड बाय यूएस मिलिट्री टू कैप्चर वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मेडिरोव। ठीक है, निकोलस मेडिरोव जो था उसको मेडिरोव इन 2026 जनवरी 2026 में वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट किसने लॉन्च किया? यूएसए मिलिट्री ने। ओके, बट वाई? अब सवाल पूछता है कि क्यों किया? यूएस चार्ज्ड मेडोरोव विद ड्रग ट्रैफिकिंग। यूएस ने क्या कहा? यूएस ने कहा ये जो मेडोरोव है वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, वो ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व है। वेनेजुएला वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व निकलता है वेनेजुएला से, यानी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है वेनेजुएला से, 303 बिलियन बैरल्स। नाउ एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है अभी वेनेजुएला का? डेल्सी रॉड्रिग्यूज, यानी नया बनाया गया डेल्सी रॉड्रिग्यूज। और वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसोल्व किसके खिलाफ किया गया? तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मेडोरोव के खिलाफ। अच्छा जी, कंट्री एडॉप्टेड द यूरो एज इट इज ऑफिशियल करेंसी। कहते हैं कि रिसेंटली किस कंट्री ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी एज ए ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट किया? तो बल्गेरिया, एंड बिकेम 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन। कैपिटल है इसकी सोफिया। तो बल्गेरिया बनी रिसेंटली जिन्होंने अपना यूरो को अपना ऑफिशियल करेंसी कंसीडर किया। तो ये बन गई 21st मेंबर यूरोजोन की। तो कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है सोफिया। अजीत परवर की बात करें, अजीत परवर रिसेंटली पास्ड इन जनवरी 2026 इन प्लेन क्रैश। तो एक प्लेन क्रैश में अजीत परवर चले गए। ये महाराष्ट्र का सीएम था। ही वॉज एक डिप्टी चीफ ऑफ
महाराष्ट्र था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र था। पार्टी एनसीपी, इसकी पार्टी थी एनसीपी। अब सुनीता परवर, इसकी वाइफ जो है सुनीता परवर, अब वो बन गई डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, पहली वुमेन बन गई डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। करंट सीएम अगर महाराष्ट्र का देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस। ओके, देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना कहां पे लॉन्च हुआ? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात में। देखिए, ग्रामोत्थान से आप याद रख सकते हैं गुजरात, जी फॉर ग्रामोत्थान, जी फॉर गुजरात। लॉन्चड बाय भूपेंद्र पटेल, किसने? सीएम, गुजरात का सीएम है भूपेंद्र पटेल, उसने लॉन्च किया। अच्छा, इटिकोली धोती पट स्कीम कहां पे लॉन्च हुई? देखिए, इटिकोली धोती पट स्कीम ये लॉन्च की है आसाम में। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू टी गार्डन वर्कर्स, तो इसमें क्या मिलेगा? 5,000 मिलेंगे इसमें कैश। किनको? टी गार्डन वर्कर्स, जो टी वगैरह बनाते हैं, उनको मिलेंगे 5,000 रुपये एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो याद रख लीजिए, इटिकोली धोती पट स्कीम लॉन्च की है आसाम ने। इंडिया फर्स्ट एआई एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट, कहते हैं इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट कहां पे लॉन्च हुआ? तो चौधरी चरण सिंह ने इसको लॉन्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ मीरठ में, इन पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड के पार्टनरशिप के साथ। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया का फर्स्ट एआई एनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट कहां पे लॉन्च हुआ? तो मीरठ में। चौधरी चरण सिंह ने इसको लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद गूगल क्लाउड। अच्छा जी, इसके बाद है नमो लक्ष्मी स्कीम कहां पे लॉन्च हुई? देखिए, नमो लक्ष्मी लॉन्च की है गुजरात ने। नमो लक्ष्मी स्कीम लॉन्च की है गुजरात ने टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। क्यों लॉन्च की? ताकि गर्ल एम्पावरमेंट और एजुकेशन को लॉन्च किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। आउटले इसका खर्चा था 1250 करोड़ रुपीस। फर्स्ट इंडियन टू विन विले रिसर्च हीरो प्राइज 2025, कहते हैं कि कौन है इंडिया का पहला जिन्होंने विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीता? तो उनका नाम था चंद्रकांत लाहारिया। ओके, विच कंट्री हैज विड्रा फ्रॉम WHO, कहते हैं कि कौन सी कंट्री अपने आप को निकाल गई, WHO से बाहर निकाल गई, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनाइटेड स्टेट्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, फाउंडेड इन 1948, तो इसको फाउंड किया गया 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। डीजी अगर डायरेक्टर जनरल देखेंगे अभी WHO का, वो है टेड्रोस अधनोम। ओके, टेड्रोस अधनोम। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026 किसको मिला? प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड 2026, इसको निशान भी कहा जाता है। ओके, प्रेसिडेंट का जो कलर अवार्ड होता है इसको निशान भी कहा जाता है। ये सिक्किम स्टेट को मिला। किसको? वन बाय सिक्किम स्टेट। फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए सेंचुरी इन WPL, कहते हैं वो कौन सा पहला प्लेयर है जिसने वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिस तरह से IPL होता है इसी तरह से इंडिया में वुमेन्स प्रीमियर लीग भी होती है, किसने पहली दफा सेंचुरी की इसमें? तो नेट सिक्वेयर बरंट उनका नाम था, इंग्लैंड की थी ये, प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस के लिए खेल रही थी। इसका नाम था नेट सिक्वेयर ब्रंट, इंग्लैंड की। विच सिटी हैज बिकम यूपीज फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी, कहते हैं कि यूपी की पहली सिटी कौन बनी जो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, यानी जिसमें वेस्ट कुछ भी नहीं है, डंप सिटी बन गई? तो लखनऊ, अंडर स्वच्छ भारत मिशन लखनऊ बनी पहली सिटी यूपी की। चैलाइस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स, ये एक बुक है, किसने लिखी है? इसको लिखा है ऑथर्ड बाय सुरेंद्र कुमार पचौरी, रिलीज्ड बाय CP राधाकृष्णन ने इसको रिलीज किया। भारत फ्यूचर सिटी, देखिए भारत फ्यूचर सिटी की बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है ये। कौन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया की पहली नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कौन है, तो भारत फ्यूचर। तेलंगाना पार्टनर्ड विद UAE टू डेवलप इट, तेलंगाना ने UAE के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ पार्टनर किया ताकि वो भारत फ्यूचर सिटी बना पाए। HDFC की बात करें,
HDFC क्या है? ये एक बैंक है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। डायरेक्टर कौन है इसका? कैजाड बैरूचा, कैजाड बैरूचा, यानी इसको होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया। अटल पेंशन योजना स्कीम की बात करते हैं। देखिए अटल पेंशन योजना जो है इसको लॉन्च किया पीएम मोदी ने 2015 में। इसमें क्या है? इसमें 1000 to 5000 पर मंथ मिलेगा। किन को? 60 इयर्स जो एज होंगे, उसके बाद वाले एज ग्रुप्स जो होंगे उनको मिलेगा। इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहां तक, कब तक एक्सटेंड की गई अटल पेंशन स्कीम? 2030 to 2031। वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी, देखिए अबू धाबी को 10th टाइम यानी 10th कंसेक्टिव ईयर भी इसको मिला वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी का खिताब मिला है, का टाइटल मिला है अबू धाबी को। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां पे होगी? इंडिया की एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की तो न्यू दिल्ली में होगी 16 to 20 फेब को। पंजाब फर्स्ट डॉग सेंचुरी, कहते हैं कि पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहां पे बनी? ये बनी लुधियाना में। और याद रखिए पंजाब जो है ना, इसमें कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो ये वाहिद स्टेट है इंडिया की जहां पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। इस्टेब्लिश्ड एट लुधियाना में पहली डॉग सेंचुरी बनाई गई। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? देखिए कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो राजस्थान में है। डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय MOEFCC। ओके, तो MOEFCC ने इसको इको सेंसिटिव जोन करार दिया। तो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, ये राजस्थान में मौजूद है। नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी 2026, देखिए बीजेपी का इससे पहले 26 से पहले नितिन गडकरी था प्रेसिडेंट, लेकिन अब बन गया नितिन नबीन। नितिन गडकरी को रिप्लेस किया नितिन नबीन ने, और ये बन गया 16th नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी का, और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी यही बन गया नितिन नबीन। क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी 2026 कौन है? तो नितिन नबीन। या आपको क्वेश्चन पूछेगा यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी कौन है अभी? तो नितिन नबीन। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नितिन नबीन जो बीजेपी का प्रेसिडेंट बना, उसने रिप्लेस किसको किया? तो जेपी नड्डा को। LNG सप्लाई टू इंडिया, देखिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस सबसे ज्यादा इंडिया को कतर करता है सेंड सप्लाई, इसके बाद UAE दूसरे नंबर पर। इंडिया फर्स्ट ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहां पे बना? देखिए लॉन्च हुआ ये अंडमान सी में, नॉर्थ बे अंडमान सी में, लॉन्चड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये। तो इसने लॉन्च किया है क्या? इंडिया का पहला ओपन सी मतलब सी में मेरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट, तो ये अंडमान सी में लॉन्च किया गया। बिम्बिया रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। बिम्बिया रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है अप्रूव्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4775 करोड़ एट महाराष्ट्र में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिम्बिया रिवर कहां पे है? तो वो है महाराष्ट्र में। अगर आपको पूछे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट बिम्बिया रिवर की कॉस्ट क्या थी, तो 4775। चंदना सिन्हा रिसीव्ड इंडियन रेलवे हाईएस्ट ऑनर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बोलिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है ये इंडियन रेलवे का हाईएस्ट ऑनर है। कौन? अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार। इसको किसने रिसीव किया? तो चंदना सिन्हा ने। सिपिटुक गेस्टर फेस्टिवल की बात करते हैं, ये सेलिब्रेट की जाती है सिपिटुक गेस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। बुद्धिस्ट फेस्टिवल है ये। चैम मास्क डांस, इसमें क्या किया जाता है? मास्क लगा के इसमें डांस किया जाता है। इंडिया फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्टर्स, कहते हैं इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कनेक्ट किस किस को करती है? तो कोलकाता एंड गुवाहाटी को कनेक्ट करती है, पहला स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर, देखिए वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये सबसे पुराना रिवर कौन है? उसका नाम है फिंकी रिवर, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो कहा जाता है 300 to 400 मिलियन ईयर्स, ये डायनासोर की एज से भी पहला का रिवर है फिंकी रिवर, याद रखना।
300-year-old giant black coral was discovered in the deep sea near which country? कहते हैं कि 300-year-old giant black coral कहां पे पाया गया? तो ये पाया गया डीप सी न्यूजीलैंड के करीब। India's first Namo Book Festival 2026 was held in। कहते हैं कि इंडिया का पहला नमो बुक फेस्टिवल कहां पे हुआ? तो नमो बुक फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ। इनाग्रेट किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। Recently, joint declaration of intent on telecommunication corporation was signed between India and जर्मनी। कहते हैं कि रिसेंटली किया एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंडिया ने टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन पे किसके साथ ज्वाइन किया? तो वो किया साइन जर्मनी के साथ। हु इज द वेनेजुएलन नोबेल प्राइज विनर 2025? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि 2025 का करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हु प्रेजेंटेड हर मेडल टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? तो वेनेजुएला की एक खातून थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता 2025 में, तो उन्होंने अपना जो प्राइज है वो ट्रंप को प्रेजेंट किया। तो उसका नाम है मारिया कोरिना मछोडाओ। 2026 टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंट अचीवमेंट। कहते हैं कि 2026 का जो टेलर प्राइज है वो किसने जीता? वो जीता है डॉक्टर टॉबी कियर्स ने, अमेरिका का है। आल्सो नोन एज नोबेल प्राइज फॉर एनवायरमेंट। देखिए इसको टाइलर जो प्राइज है ना, इसको नोबेल प्राइज फॉर एनवायरमेंट भी कहते हैं, टाइलर प्राइज को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहां पे हुई? किसने होस्ट वगैरह की? भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट विल होस्ट बाय यशोभूमि दिल्ली में। तो भारत की इलेक्ट्रिसिटी समिट जो है 2026 की, ये यशोभूमि दिल्ली में होगी। थीम क्या है इसका? इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबलिटी। तो इसको थीम याद रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुनी ग्रैंड टूर 2026। कहते हैं कि कौन है ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर फॉर पुनी ग्रैंड टूर 2026। ये एक ग्रैंड टूर था पुनी का, तो इसका एम्बेसडर है MS धोनी। इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस। ये क्या है? ये ग्रैंड टूर जो था ये एक इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी स्टेज प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस था जिसका एम्बेसडर मिस्टर धोनी को बनाया, यानी महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। अगर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इसको पब्लिश कौन करता है? इसको WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स को। NIA की बात करें, NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका DG अगर देखेंगे डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल बनाया गया। NIA फाउंड हुई 2009 में। ये क्या है? ये एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, यानी टेररिज्म के खिलाफ एक एजेंसी है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। पारिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष स्कीम किसने लॉन्च की है? देखिए, लॉन्चड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लॉन्चड फॉर किसके लिए लॉन्च की? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए इसको लॉन्च किया गया है। परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च की। विच बैंक लॉन्चड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM वैन? कहते हैं कि किस बैंक ने इंडिया का पहला सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया? सोलर पावर्ड का मतलब है कि सोलर पे वो चल रहा है, और ATM वैन यानी एक वैन ऐसी बनाई जो कि सोलर पावर पे चल रही है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसको लॉन्च किया। अब बात करते हैं 28th CSPOC। CSPOC का मतलब क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 2026। ये 28th थी। होस्ट कहां पे हुई? CSPOC न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है इसका? ओम बिरला, जो कि अभी लोकसभा स्पीकर का भी हेड है। CPOS एस्टैब्लिश्ड इन 1969 में एस्टैब्लिश हुई। थीम क्या है इसकी? AI, सोशल मीडिया, सिक्योरिटी एंड पब्लिक एंगेजमेंट। सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन
इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री, देखिए ऑल फॉर्मेट्स में कौन बना सेकंड? सबसे पहला है सचिन तेंदुलकर, उसके बाद था संगकारा, लेकिन संगकारा को विराट कोहली ने अब पीछे छोड़ा। तो इसका मतलब है पहला सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद विराट कोहली है। विराट कोहली की 28,017 रन है, इसने सरपास किया संगकारा को जिसको 28,016 रन है। फर्स्ट है सचिन तेंदुलकर। संझा सख्त एक्सरसाइज किस किस के दरमियान हो गई? संझा सख्त एक्सरसाइज कंडक्टेड एट खाड़की मिलिट्री स्टेशन पुणे में ये कंडक्ट होगी। कौन? संझा सख्त एक्सरसाइज खाड़की मिलिट्री स्टेशन पुणे में ये हो गई। अब थोड़ी सी बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स पे और उनकी इंस्टॉलमेंट कहाँ पे हुई। देखिए परम रुद्रा ये आईआईटी पटना ने बनाया, परम कामरूपा आईआईटी गुवाहाटी ने, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास ने, परम प्रविज्ञा आईआईटी बेंगलोर ने, परम गंगा आईआईटी रुड़की ने, परम परूल एनआईटी त्रिचुपाली ने इसको बनाया। तो इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिए। अच्छा जी, पंखुड़ी पोर्टल, पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च किया? लॉन्च्ड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय अन्नपूर्णा देवी। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि आप बोलिए पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, ताकि वुमेन और चिल्ड्रन सेफ वगैरह रहे। पंखुड़ी पोर्टल। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? देखिए कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो लोकेट है ये अरुणाचल प्रदेश में। किस पे? कमला रिवर पे। कैपेसिटी इसकी है 1720 मेगावाट्स की और इसका इन्वेस्टमेंट हुआ 26,700 करोड़ इन्वेस्टमेंट इसका आया। आयुष वैन मोबाइल यूनिट वाज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? कहते हैं कि आयुष वैन जो है वो कहाँ पे, किस स्टेट में लॉन्च हो गई? तो आयुष वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च हो गया गुजरात में। सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया फॉर कैंसर डिटेक्शन एंड अवेयरनेस, यानी कैंसर की डिटेक्शन और उसकी अवेयरनेस के लिए लॉन्च की गई। अब कुछ वन लाइनर्स की बात करेंगे। विच स्टेट होस्टेड द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट? तो इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई ने 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट होस्ट की। Who has been reappointed as MD and CEO of ICICI Bank till 2028? तो संदीप बख्शी को जो ICICI बैंक का MD और CEO बनाया गया। Who won the ICC Men's Player of the Month for December 2025? कहते हैं कि किसने Men's Player of the Month जीता? तो मिचेल स्टार्क को मिला ICC Men's Player of the Month 2025 में। प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा कौन है? ये नया बना, रिसेंटली बना, इसका नाम है योवेरी मुसेवेनी। Which organization raised India's GDP growth forecast to 7.2% for फाइनेंशियल ईयर 2026? कहते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने रेज किया इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रोथ 7.2%? तो वर्ल्ड बैंक ने। Who became the first Indian to receive the Rear Samurai मार्शल आर्ट ऑनर? कहते हैं कि किसने, इंडिया का पहला बंदा कौन बना जिसने रियर समुराई मार्शल आर्ट ऑनर जीता? तो उसका नाम है पवन कल्याण। विच सिटी विल होस्ट द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस? कहते हैं कि कौन होस्ट करेगा, कौन सी सिटी 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस? स्पाइस मतलब ये मसाले वगैरह की कॉन्फ्रेंस। तो कोची इसका राइट आंसर है। केरला में ज्यादातर ये मसाले वगैरह बनते, तो कोची वहीं पे है। Who has been appointed as the whole time director of कोटक महिंद्रा बैंक? कहते हैं किसको बनाया गया डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक? तो अनूप कुमार साहा को बनाया गया कोटक महिंद्रा बैंक का डायरेक्टर, अनूप कुमार साहा। चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट बनाया गया, देखिए मुस्लिम है, चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट मोहम्मद मुस्ताक्यू को बनाया गया सिक्किम का चीफ जस्टिस। अच्छा, कालामाराई
मिजोरामिनेसिस स्नैक स्पीशीज डिस्कवर इन, कहते हैं देखिए इसका नाम ही है मिजोरामेनेसिस। तो मिजोरम में इसको इस स्नैक स्पीशीज को फाउंड किया गया है जिसका नाम है काला मराई। विच सिटी टॉपड इंडियाज वुमेन फ्रेंडली सिटीज लिस्ट 2025, कहते हैं कि किस सिटी ने टॉप किया वुमेन फ्रेंडली सिटी, यानी इसको माना जाता है कि ये वुमेन फ्रेंडली है, ये वुमेन से मोहब्बत करती है। तो 2025 में बेंगलुरु को ये अवार्ड दिया गया। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी या कर्नाटका को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट कौन बना? मनोज कुमार गुप्ता। चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाईकोर्ट बना सोमेन सेन। ओके, सोमेन सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय कौन बनी? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाईकोर्ट रविति पी मोहिती धीरी बन गई पहली मेघालय हाईकोर्ट की वुमेन चीफ जस्टिस। इसका नाम है रविति पी मोहिती धीरी। न्यू महाराष्ट्र पुलिस चीफ, महाराष्ट्र का पुलिस चीफ कौन बना? उनका नाम है सदानंद दाते। विच जर्मन चांसलर रिसेंटली विजिटेड इंडिया, कहते हैं कि किस जर्मन चांसलर ने रिसेंटली विजिट किया इंडिया में? उनका नाम था फ्रेडरिच मेर्ज। विच फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट पास्ड अवे इन 2026, कहते हैं कि कौन सा फॉर्मर प्रेसिडेंट था बीसीसीआई का जो रिसेंटली इस दुनिया से चला गया? उनका नाम है इंदरजीत सिंह बिंद्रा। Which union minister and former Indian Olympic Association president passed away in 2026, कहते हैं कि वो कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जो कि फॉर्मर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट भी था, जो पास्ड अवे हुआ यानी मर गया इन 2026 में? सुरेश कलमेडे, उनका नाम था सुरेश कलमेडे। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? टूरिज्म 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए बर्ड्स 5 जनवरी को आते हैं इंडिया, मतलब ऐसे याद रखो। नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या था इसका? लेप्रोसी इज क्यूरेबल, द रियल चैलेंज इज स्टिग्मा। बैक्टीरियल डिजीज है बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री से ये होती है लेप्रोसी डिजीज। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की बात करते हैं। देखिए स्टार्टअप इंडिया कब लॉन्च हुआ? देखिए इसको लॉन्च हुआ 16 जनवरी 2016 में इसको लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया को। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जन को। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया कि इसको स्टार्टअप इंडिया को 2016 में। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी क्यों इस 16 जनवरी में ये लॉन्च हुआ था स्टार्टअप डे। वर्ल्ड ब्रेली डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोइस बैरली की वजह पे मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, अग्नि सरसुलु विक्यासिनचिना कमलाम द्रौपदी मुर्मू ऑथर्ड बाय, ये किताब है जिसका नाम है अग्नि सारासुलु विकासिनाचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू ऑथर्ड बाय, ये किसने लिखी है? इसका नाम था यारलंगाडा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की। इंडिया फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी कहां पे लॉन्च हुई? तो तमिलनाडु ने सबसे पहली, जिसका सीएम है एमके स्टैलिन, उन्होंने ये लॉन्च की है पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। ओके, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो ये जो है ना बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट किस बुनियाद पर दिया जाता है? हैप्पी पीपल और हेल्दी नेचर की बुनियाद पर ये बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट का खिताब दिया जाता है। तो किसको मिला? ये मिला की पेनियोर डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडिया फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो केई पेनियोर डिस्ट्रिक्ट है उसको पहला ये टाइटल मिला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट। ओके, अरुणाचल प्रदेश का। बायो हैप्पीनेस
टर्म कॉइनड बाय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायो हैप्पीनेस जो टर्म है, यानी बायो हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट, ये किसने टर्म की है? तो ये टर्म कॉइन की है डॉक्टर स्वामीनाथन ने। फर्स्ट, अच्छा, ICJ 2.0 इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, फर्स्ट रैंक मिली इसमें उत्तराखंड पुलिस को, सेकंड हरियाणा को और थर्ड आसाम को। रिलीज कौन करता है ये इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? ये NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो लॉन्च करता है। तो पहली रैंक जो है उत्तराखंड को मिली, इसमें किसमें? ICJS 2.0 में। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के ऊपर बात करते हैं। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, चेयरमैन है इसका AK बाला सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में एटॉमिक एनर्जी का, और फाउंड कब हुई? 15 नवंबर 1983 में फाउंड हुई। गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिला अंडर शांति बिल 2025 में। ओके, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के बारे में बात करते हैं। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होस्ट की है आसाम ने। देखिए टेक्सटाइल आसाम, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल के साथ गिरिराज सिंह है। इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट, देखिए कोर्ट, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन बना? हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? पहला पेपरलेस कोर्ट यानी जिसमें पेपर इस्तेमाल नहीं होता है, बस डिजिटली सारा काम चलता है, तो ये केरला में इनॉग्रेट हुआ। इनॉग्रेट किसने किया? सूर्यकांत, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। इन कलपेट्टा वेनाड डिस्ट्रिक्ट केरला, यानी कहां पे? कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट, वेनाड डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का। सॉरी, इंडिया बिकेम फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस, कहते इंडिया बायोविटामिन में पहली नंबर पर बना, यानी पहला बना जिन्हें बायोविटामिन प्रोड्यूस किया। बायोविटामिन क्या होता है? ये एक रेजिड्यू होता है, एक प्लांट से, क्रॉप से वो रस वगैरह निकाल दिया जाता है, और इंडिया ने पहली बार ये बायोविटामिन यूज किया NH44 जो नागपुर से महाराष्ट्र जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ rangelands and pastoralists declared by UN which year? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ rangelands and pastoralists यूएनओ ने करार दिया 2026 को। विच सिटी होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट? देखिए IICDEM 2026 कौन होस्ट करेगी? IICDEM की फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, होस्ट करेगी न्यू दिल्ली। थीम क्या है इसकी? डेमोक्रेसी फॉर एन इनक्लूसिव, पीसफुल, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। रिसेंटली 2000 ईयर ओल्ड ब्रोंज कॉइन डिस्कवर्ड, कहते हैं कि अभी अभी हाल ही में 2026 में एक 2000 ईयर ब्रोंज कॉइन पाई गई। कहाँ पे? बिहार मोंड, जो कि पाकिस्तान में है। बिलोंग टू द रीन ऑफ विच कुशन रूलर, कहते हैं कि ये एक कुशन रूलर से बिलोंग करती थी, तो उनका नाम था वासुदेवा फर्स्ट। वासुदेवा फर्स्ट से ये ब्रोंज कॉइन रिले कर रही थी, यानी बिलोंग कर रही थी। डिस्कवर्ड एट बिहरमुंड टैक्शिला, पाकिस्तान में आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कहां पे आता है। नेम ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स क्रिएटेड बाय इंडियन आर्मी विद ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स, तो उसका नाम है बहराव। कहते हैं कि इंडिया ने कौन सा मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स क्रिएट किया, और इंडियन आर्मी ने, जो ओवर 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स, जिसमें 1 लाख ड्रोन ऑपरेटिव्स किए, तो बहराव इसका राइट आंसर होगा। SC ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइनड द लॉ क्लर्क्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया जिसका नाम है लॉ क्लर्क्स। किसके साथ? तो भूटान के साथ। अनाउंस किसने किया? सूर्यकांत ने। इंडियाज लार्जेस्ट रेनबो ट्रॉट फॉरम लॉन्चड इन, कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा ट्रॉट फॉरम, ट्रॉट एक फिश है, रेनबो ट्रॉट फिश है, तो ये कहां पे? ये तेलंगाना में लॉन्च किया गया। बाई किसने किया? स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर ने। रेनबो ट्रॉट जो है ये फिश है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन रिच फिश, यानी इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है।
इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। 2026 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर कौन है? तो इंडिया सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। चाइना दूसरे नंबर पे आता है। तो इंडिया की टॉप स्टेट्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा राइस यूपी में निकलता है, फिर पंजाब में, फिर वेस्ट बंगाल में। तो इनको भी याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले यूपी, पंजाब और वेस्ट बंगाल। इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी टू बी डिक्लेयर स्लम फ्री सिटी। कहते हैं कि पहली लार्जेस्ट सिटी, देखिए पहली लार्जेस्ट सिटी स्लम फ्री यानी जिसमें गंद वंद वगैरह नहीं है तो सूरत है। लेकिन स्मॉल सिटीज में पहली सिटी कौन है जो स्लम फ्री है? चंडीगढ़ है। चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स टीम, कहते हैं कि जो चीफ कोच है वो कौन है इंडियन वुमेन टीम 2026? तो उसका नाम है सजोरेड मर्जीनी। सजोरेड मर्जीनी जो कि इंडिया का टीम है, वुमेन्स टीम है। मैमडे दोम्बोया बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कहते हैं कि मैमडे दोम्बोया किस कंट्री का प्रेसिडेंट बना? तो जिनीवा का। कैपिटल है जिनीवा की कोनाक्री। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। Who won the open title at World Bilitis Chess Championship 2025? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 2025 के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जेके एसएसबी के द्वारा, वो पिछले ही क्वेश्चंस पूछते हैं। किसने जीता ओपन टाइटल एट वर्ल्ड बिलिटिस चेस चैंपियनशिप में? बिलिटिस चेस चैंपियनशिप 2025 में मैग्नस कार्लसन ने जीता ओपन टाइटल। हेल्ड इन दोहा कतर में हुई थी ये बिलिटिस चेस चैंपियनशिप। ब्रोंज जीता इसमें अर्जुन इरिगैसी ने जो कि इंडिया का था। वुमेन्स में से जीता बीबी सारा, जिसका बीबी सारा असूबिया नाम था। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो जनवरी का जो करंट अफेयर्स है इसके साथ ही खत्म होता है। इसके बाद हम जनवरी का करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर का पढ़ेंगे, फिर हम आगे फरवरी का करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड